मेरी बीवी को कुछ नहीं हुआ है। मैं अपनी बीवी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं क्या रहा हूँ अपनी बीवी को ढूंढने। अरे ऐसे बहाव में भला कोई कैसे बच सकता है? चलो मान लो बच भी गई होगी तो पता नहीं अब तक कहाँ पहुँच गई होगी वो। ऐसे तेज बहाव में भला कोई लड़की कैसे एक जगह रह सकती है? उसे ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, मैं अपनी बीवी को मरते हुए नहीं छोड़ सकता। हट जाइए आप। अच्छा एक काम करो, आप मंदिर के कार्यकर्ता से मिलो, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे इस मामले में। उनको इस जगह के बारे में सब कुछ पता है। आप बस उनको जाकर बताओ कि तुम्हारी पत्नी कहाँ से गिरी थी। उनको पूरा अंदाजा हो जाएगा और वो पूरे गांव को भी आगाह कर देंगे। जहाँ भी किसी को भी तुम्हारी पत्नी बहती हुई दिखेगी वो उससे बचा लेंगे। ठीक है, ये कार्यकर्ता मिलेंगे कहाँ? मंदिर की चढ़ाई पर। जल्दी जाओ और उनको जानकारी दो इस सारी बात की। पुत्र, तुम ठीक हो? फोन नंबर याद है तुम्हें तुम्हारे घर का? परी के चक्कर में कहीं मैं अपने संजू को ना खो दूं। ठीक है, एक बात तो माननी पड़ेगी। मैंने पूरी लाइफ में कभी भी किसी को किसी के लिए इतना पागल होते हुए नहीं देखा है। प्यार तो मैं भी परी से करता था, पर ऐसा पागलपन मैंने आज तक नहीं किया। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि परी जा कहाँ सकती है। इतनी ऊंचाई से गिरी थी वो, तो उसकी लाश तो यहीं कहीं होनी चाहिए थी ना। तो फिर कहीं जिंदा तो नहीं बच गई ना वो? नहीं नहीं नहीं, वो मर गई है। उसकी लाश ना कहीं बहकर दूर चली गई होगी। तुम ऐसे ना अपना टाइम वेस्ट मत करो। चलो ऐसे से चलो। हाँ, राकेश, तुझे संजू ने नोटिस नहीं किया ना? वो पहाड़ी पे तो मम्मी जी ने बोल दिया था कि इन्होंने दलजीत और तुझे हेल्प के लिए बुलाया है। और ये भी कहना आसान है कि तू यहाँ पर दर्शन करने ही आया होगा, लेकिन फिर भी संजू को शक का मौका क्यों देना? संजू अभी परी के गम में डूबा हुआ है, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके पास कौन खड़ा है कौन नहीं। लेकिन अब से तू संजू से दूर रहना, ठीक है? उसके आसपास भी मत रहना, ठीक है? और हमसे भी थोड़ा दूर रह। पता नहीं सब कहाँ है, सब यहाँ वहाँ होंगे। ताई जी सब मिल जाएंगे। सॉरी। संजू पुत्र, क्यों होया? इतनी हड़बड़ी में किथे जा रहा है तू? ताई जी, वो मैंने बहुत कोशिश की ताई जी। मैंने ट्राई भी किया, लेकिन बता क्यों होया है? ताई जी मैं पानी में कूदा भी था, मुझे लगा परी है, लेकिन वो परी नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की ताई जी। पुत्र ये सब क्यों बोल रहा है तू? कौन गिरा पानी में? तू ठंड रख पुत्र। बता ताई जी, परी ठीक है ना? तेरी गल हुई उससे? परी पहाड़ी से फिसल के नीचे नदी में गिर गई। परी नदी में गिर गई। परी नदी में गिर। किधर है वो? पता नहीं ताई जी, मैं नदी में कूदा भी था, मुझे लगा कि परी मुझे मिल गई, लेकिन वो कोई और लड़की थी। पानी में बह के पता नहीं कहाँ चली गई है ताई जी, मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ चली गई वो? अगर परी बाहर ही नहीं आई तो तू इधर कहाँ जा रहा था? नदी तो नीचे है ना? भाभी वो एक्चुअली नीचे लोग थे, उन्होंने कहा कि मंदिर के कार्यकर्ता को ढूंढ लो, उन्हें आगे सारी जानकारी है, वो मेरी हेल्प कर सकते हैं परी को ढूंढने के लिए। उन्हीं को ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं परी को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। मैं आता हूँ। चल अजरिका, मुझे नदी के पास ले चल। चलते चलो, ले चल जी। इधर से। वो देखो मगरमच्छ, वो लड़की को खा नहीं जाए। अरे हाँ, अरे बचा लो कोई इस लड़की को यार। अरे वो लड़की को बचा लो कोई। ऑफिस तो यही है, लेकिन यहाँ पे तो कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? कोई है? हाँ, भाई साहब, ये ऑफिस के कार्यकर्ता कहाँ हैं? भाई साहब मुझे नहीं पता है। कोई है? अरे भाई क्या हुआ? भाई साहब आप कार्यकर्ता हैं? हाँ मैं ही हूँ। देखिए मेरे को आपकी हेल्प की जरूरत है। मेरी बीवी ना पहाड़ से नीचे गिर के वो पानी में बह रही है। अरे आराम से बताइए क्या हुआ है। मैं आराम से आपको कुछ बता नहीं सकता, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आज ये अब हम कैसे बचाएंगे? हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। अरे पापा, इस डंडे से हम दीदी को बचा सकते हैं। हाँ, हम बचा लेंगे। मुझे लगा ही था कुछ अपशगुन होने वाला है। मुझे डर है। ऐसे मत बोलिए ना। ये आप लोग ऐसे कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? क्या हुआ? मेरी परी ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। क्या बताओ तो आपको? परी पहाड़ से नीचे नदी में गिर गई है। नदी में कैसे गिर गई? कौन सी नदी में? मैं नदी को लेके आऊंगी।
बबली शांत हो जा, कुछ नहीं होगा परी भाभी को। मोंटी पर परी थी। बबली भगवान पे भरोसा रख, माता रानी है ना, तू मेरे साथ चलो। परी भाभी, परी भाभी, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा ताई जी। मेरी बच्ची परी, कुछ है माँ, ताई जी, माँ, ताई जी, ताई जी, माँ, ताई जी, माँ, 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 क्या हो गया भाभी? ताई जी, ताई जी बेहोश हो गई है। प्लीज जल्दी कुछ करो, लगता है उसका बीपी लो हो गया है। हेल्प, जा, हेल्प, हमारी मदद करो प्लीज। मोंटी एक काम कर, या मेडिकल इमरजेंसी रूम होगा, प्लीज वहाँ जाओ, जाके एक स्ट्रेचर का इंतजाम कर। हमें अभी एक अभी ताई जी को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तू जा, हाँ मैं संभाल लूंगी, तू जा। ताई जी, ताई जी, क्या करूं? ताई जी, ताई जी, क्या हुआ बहन जी को? भाई साहब प्लीज मदद कीजिए ना हमारी। इनका शायद बीपी डाउन हो गया, तो प्लीज प्लीज आइए, क्या हुआ बहन जी? आइए प्लीज। उठाइए इनको। कुछ नहीं होगा। इधर से। हाँ, आराम से। हे माता रानी, ये लड़की कौन है पता नहीं, आप ही इसकी रक्षा करो माता रानी, ये आपके हवाले है। माता रानी ये बेहोश है, ये बचने की कोशिश भी नहीं कर सकती, केवल माता रानी आप ही इसे बचा सकते हो। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलो। इधर आइए भाई साहब, देखिए मेरी बीवी वहाँ से गिरी और वहाँ नदी में नीचे। अगर वो यहाँ से गिरी है तो उसके बचने के चांसेस नहीं है। नहीं, मेरी बीवी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सही सलामत है। देखिए आप मेरी बात समझ नहीं रहे, मैं आपको यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि लोगों ने मुझे कहा है कि आपको यहाँ की सारी जानकारी है, सिर्फ आप ही मेरी बीवी को ढूंढ सकते हैं। देखो हमें जानकारी है, लेकिन अब समझने की कोशिश कीजिए, वो अब तक मर चुकी होंगी। एक सेकंड, मैंने कहा ना कि मरने की बातें मत कीजिए, मेरी बीवी जिंदा है। अगर आप नहीं ढूंढ सकते तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। अरे भाई, प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो। जय माता दी। लगता है इस लड़की के साथ माता रानी है, माता रानी इसकी हमेशा रक्षा करें। ये लीजिए अंबिका जी, आपकी बेटी पौनी के नाम की आहुति डालिए ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। अगर आहुति नहीं हुई तो पौनी बिटिया की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अंबिका जी लीजिए। आप तो माँ है ना, एक माँ होकर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतना बड़ा अत्याचार कैसे किया आपने मुझ पे माँ? कहाँ कमी रह गई थी मेरी भक्ति में? बचपन से लेकर आज तक जन्म देने वाली माँ से ज्यादा मैंने आपसे प्यार किया, आपको पूजा, और बदले में ये फल दिया है आपने। बचपन से सिखाया था, जगत जननी हैं आप, पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। मैंने अपने लिए आपसे कब कुछ मांगा था माँ? जब मांगा, जो मांगा, अपनी बच्ची के लिए मांगा, उस बच्ची के लिए जिसे मैंने जन्म दिया था माँ। हर माँ की तरह मैंने सिर्फ अपनी बच्ची की खुशी आपसे मांगी थी, और बदले में आपने क्या दिया? मौत। मेरी बच्ची ने मेरी तरह मुझसे ज्यादा आपसे प्यार किया, आप पे विश्वास किया, आप पे भरोसा किया। 1 साल तक मेरी बच्ची दुख सहती रही, कभी किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसकी मां, आप उसका हर दर्द मिटा देंगी। उस राक्षस से उसे बचा लेंगी। राक्षसों का सर्वनाश करती हैं ना आप, तो अब तक वो
राक्षस जिंदा क्यों है माँ? मेरी बेटी का पति उसका पति नहीं, असुर है, असुर। कलयुग का राक्षस है वो। मेरी बच्ची को दर्द देता गया, टॉर्चर करता गया। मेरी बच्ची ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपनी हर बात आपको बताया करती थी, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसकी मां उसका हर दर्द दूर कर देगी। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मेरी बच्ची को उम्मीद की एक किरण तक नहीं दी आपने। आखिरकार टूटकर जब मेरी बच्ची ने जब हिम्मत करके मुझे सब कुछ बताया भी, तो मैं लंदन में थी। मैंने कहा पावरी तू चिंता मत कर, तेरी मां जल्द से जल्द तेरे पास आकर तुझे कस के गले लगा लेगी और सब कुछ ठीक कर देगी। मैं इंडिया तो लौट आई, लेकिन मैंने अपनी बच्ची को नहीं, अपनी बच्ची की लाश को गले लगाया। और आप सिर्फ तमाशा देखती रही। इसका हिसाब तो आपको करना होगा मां, कुछ भी क्यों ना हो जाए मां। आपको एक मां को उसकी बेटी लौटानी होगी मां। मेरे जिंदा रहने का मकसद ही मेरी बच्ची थी मां। अब अगर वो नहीं है तो मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है मां। इसलिए आज आपको एक काम करना होगा मां। या तो आप मुझे मेरी पावनी वापस कीजिए, या तो आप आज मेरी सांसें छीन लीजिए। याद रखना मां, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पर से सबका विश्वास उठ जाएगा मां। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मां। मेरी पावनी मुझे दे दीजिए मां, मेरी पावनी मुझे दे दीजिए मां। आप ही ने मुझे आशीर्वाद दिया था ना मां बनने का, तो आप मुझसे ये हक नहीं छीन सकती है मां। मां, मेरी पावनी मुझे वापस दे दीजिए मां, मेरी पावनी मुझे वापस दे दीजिए मां। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची मुझे लौटा दीजिए मां। शांत हो जाइए अंबिका जी, शांत हो जाइए। हम आपके दुख को पहचान सकते हैं, परंतु विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। आज नहीं तो कल सबको ही जाना है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। आपकी बेटी इस लोक को छोड़कर परलोक जा चुकी है। अब आप उसकी अंतिम विदाई कर दीजिए। अस्थि कलश का विसर्जन करके उसे मुक्त कीजिए इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से।